वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 24 जनवरी 2021 और 24 जनवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चनों से संबंधित उनके महत्वपूर्ण तथ्य और मैप के साथ में आपको दिखाया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, भारत और फ्रांस के बीच किस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी भारत और फ्रांस के बीच डिजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें ये आंसर सही है, डिजर्ट नाइट 21। और यह जो अभ्यास हो रहा है यह अभ्यास एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में होगा और यह भारतीय वायुसेना और फ्रांस के फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। इस अभ्यास में राफेल एयरक्राफ्ट दोनों तरफ से शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, डिजर्ट नाइट 21। ये अभ्यास जो है 20 से 24 जनवरी तक चलेगा, यानी कि 20 जनवरी से आज 24 जनवरी तक यह अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अब आज के अभ्यास पर आज के प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कब मनाई गई है। तो अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है और इसी दिन 23 जनवरी को ही केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इनके जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, यानी कि इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हमने बताया था, ये है सुभाष चंद्र बोस जी और इन्हीं की जयंती 23 जनवरी को होती है। अब इनकी जयंती को संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती बोस था। अभी नेताजी के नाम से हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम रख दिया गया है। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था और 23 जनवरी को इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और नेताजी की मृत्यु को लेकर विवाद है। कुछ लोग इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को मानते हैं। 18 अगस्त को जापान में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इनकी जयंती, ये इनके जो निधन से संबंधित ही 18 अगस्त को जापान में शहीद दिवस मनाया जाता है। नेताजी ने 4 जुलाई 1944 को बर्मा में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, 23 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है। तो अभी राजस्थान की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है, वे राजस्थान की बनी है। ये देखिए मैप में, यही है राजस्थान, यही की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, यहाँ की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है और दर्राह राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्यों में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो अभी ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया है। अब भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया है। ये देखिए मैप में, यही है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ये यहाँ की राजधानी है और यहाँ के राष्ट्रपति शवाकत मिर्जियोव हैं और यहाँ की मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सी सही है, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले सप्ताह होने वाले अभ्यास कवच में कौन सी सेना भाग लेगी। तो अभी अगले सप्ताह में अभ्यास कवच होगा, इसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय
यहाँ पे भारतीय सेना होगा, यानी कि भारत इंडियन मिलिट्री और भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना तीनों सेनाएं भाग लेंगी। उपयुक्त सभी इसका आंसर सही है। भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का संचालन अगले सप्ताह किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना एवं भारतीय तटरक्षक हिस्सा लेंगे। अंडमान एवं निकोबार कमान के तत्वाधान में इस अभ्यास का संचालन होगा। इस अभ्यास का लक्ष्य संयुक्त युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने आकाशगंगाओं के समूह की फोटो साझा की है। इस समूह का क्या नाम है? तो अभी नासा ने आकाशगंगाओं के समूह की फोटो साझा की है। इस फोटो का नाम एबल 370 है, यानी कि एबल 370 इसका नाम है। अब एबल 370 है ये देखिए, यही है नासा के द्वारा दिखाया गया आकाशगंगाओं के समूह की फोटो। इसमें इसको नासा ने भी दिखाया है, इसकी फोटो एक साझा की है, नासा ने साझा की है। तो नासा को देख लेते हैं। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके प्रमुख जिम ब्रिडस्टाइन हैं। नासा के द्वारा आकाशगंगाओं समूह की एक फोटो साझा की गई है। इस समूह का नाम एबल 370 है। यह समूह पृथ्वी से लगभग 4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा यह फोटो ली गई है। इस समूह में लगभग 100 गैलेक्सी हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, एबल 370। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जयंत एन खोबरागड़े को कहाँ भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी जयंत एन खोबरागड़े को आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है। अभी आसियान सचिवालय में अपॉइंट हुए हैं जयंत एन खोबरागड़े। ये देखिए इमेज में, यही हैं जयंत एन खोबरागड़े। इन्हीं को भी आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत जयंत एन खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। खोबरागड़े 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। ये 1995 बैच के भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी हैं और वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। अभी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, तो विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। सचिव और विदेश मंत्री में अंतर होता है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। एशियान के 10 सदस्य देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया हैं। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ये हमने बताया था पहले भी, जो इंडोनेशिया है वहाँ पर जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही हैं और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। लेकिन इंडोनेशिया में जकार्ता जो है विश्व का सबसे तेज़ी से पानी में डूबता हुआ शहर है, इसलिए इसको बोर्नियो आइलैंड, कालीमंतर के बोर्नियो आइलैंड पे ये राजधानी शिफ्ट की गई है। इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, आसियान सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितनी कोल इंडिया लिमिटेड कंपनियों को कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी 3 कोल इंडिया लिमिटेड कंपनियों को कोयला मंत्री 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड की 3 कंपनियों नादर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड और सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड और वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड को कोयला मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इन कंपनियों को पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार देश के कोयला खनन में
बेहतर और सतत प्रैक्टिस को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को दिया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है 3। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? यानी कि आज 24 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाएगा? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाएगा। अब ये उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाएगा। ये देखिए मैप में, यही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्कों में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में करदनिया घाट वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है और चंद्रप्रभा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है और किशनपुर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है और महावीर स्वामी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य 24 जनवरी को अपना 71वां स्थापना दिवस और तीसरा यूपी दिवस मनाएगा। 24 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। ऐसा पहली बार है जब यूपी दिवस राज्य के हर जिले में मनाया जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 760वां गोल कर विश्व रिकॉर्ड रचा है? तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 760वां गोल्ड कर विश्व रिकॉर्ड रचा है। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इन्होंने ये भी 760वां गोल करके विश्व रिकॉर्ड रचा है। ये पुर्तगाल के हैं। अगर पुर्तगाल के हैं तो पहले मैप में देख लेते हैं। ये देखिए मैप में, ये है पुर्तगाल और ये स्पेन है। यही के हैं भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये उसके ऊपर जर्मनी पड़ता है स्पेन के ऊपर, और ये स्पेन के हैं, ये पुर्तगाल के हैं। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ये लिस्बन यहाँ की पुर्तगाल की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा हैं और यहाँ के पीएम एंटोनियो कोस्टा हैं, यानी कि प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं। पुर्तगाल के खिलाड़ी फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 760वां गोल कर विश्व रिकॉर्ड रचा है। उन्होंने जोसेफ बिकान को पीछे किया है। जोसेफ बिकान के अभी तक 759 गोल किए हैं, यानी जोसेफ बिकान के भी तक 759 गोल हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब रिजर्व बैंक ने लगाया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं प्रेजेंट टाइम में, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, और इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सहायक लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।